हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और प्यारे लाडले ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और बहुत सारे भोगों का आनंद उठा रहे होंगे और बहुत सारी खेलकूद भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करें ये कि ठाकुर जी का जो भोग लगाते हैं, यानी कि ठाकुर जी यानी कि लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाते हैं, बाद में उस भोग का हम कैसे प्रयोग करें या फिर क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे जो भक्त होते हैं, यानी कि आप जैसे लोग जैसे कि भक्त होते हैं, उनके मन में ऐसा प्रश्न हमेशा आता है कि ठाकुर जी का जो भोग होता है बाद में उसका हम क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जैसे भक्त जो हैं, यानी कि बहुत सारे भक्त जो हैं ठाकुर जी की रोज़ सेवा करते हैं, ठाकुर जी की रोज़ श्रृंगार सेवा करते हैं, ठाकुर जी को रोज़ वस्त्र सेवा करते हैं, ठाकुर जी के लिए रोज़ भोग बनाते हैं। और बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनका अपना अपना तरीका होता है भोग लगाने का। और कहीं तो लोग जो हैं 3 बार भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, या कई लोग जो ऐसे हैं जो 6 बार भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, या कहीं ऐसे भक्त हैं जो ठाकुर जी को 8 बार भोग लगाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, अपना अपना हिसाब है भोग लगाने का। तो बात यह है कि जो ठाकुर जी का भोग होता है वो बहुत ही प्रिय भोग होता है, यानी कि जो ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं वो एक पवित्र हो जाता है। यानी कि ठाकुर जी का भोग जो है बहुत ही अलग से है, यानी कि हमें उसे बाद में क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप ठाकुर जी का भोग बनाते हैं उससे पहले जो आप अपने लिए भी भोजन बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको करना है कि ठाकुर जी के लिए ही भोग निकालना है उसमें से। अगर तो आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, तो आपको क्या करना है, ठाकुर जी के लिए भोग अलग बनाना है। तो सबसे पहले ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है आपको। अगर आप इस तरह प्रयोग करते हैं खाने का, तो आपको ठाकुर जी के लिए पहले थाली बनानी है, ठाकुर जी के लिए पहले आपको भोग तैयार करना है। अगर आपके घर में प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते हैं आप, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ठाकुर जी के लिए थाली लगानी है अलग से। अगर आप प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं, आप भी बिना प्याज लहसुन के खाना घर में बनाते हैं, तो फिर तो बढ़िया बात है कि आप प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो फिर आपको ठाकुर जी की सबसे पहले थाली लगानी है, उसमें तरह तरह के व्यंजन बनाने, जैसे आपकी कैपेसिटी आप बना सकते हैं, ठाकुर जी को दे सकते हैं। अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियोज़ में कई बार कि ठाकुर जी के लिए अलग व्यवस्था करें भोग बनाने की। अलग से चूल्हा ले लें और अपनी जो रसोई घर है उसे अच्छे से साफ़ कर लें। तो सबसे पहले उस अवस्था में आपको ठाकुर जी की थाली पहले तैयार करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठाकुर जी की थाली आपको पहले तैयार करनी है। तो फिर उसके बाद ठाकुर जी की थाली तैयार करनी है, भोग लगाना है ठाकुर जी के लिए तरह का, जैसे आप लगा सकते हैं। फिर उसमें आपको तुलसी दल रखना है। आपको मैं कई बार पहले बता चुकी हूँ, मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं इस पर, पहले भी आप जाकर देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ में। तो ठाकुर जी को जो तुलसी बहुत प्रिय है, ठाकुर जी उसके बिना जो है भोग नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब प्रश्न ये उठता है कि जो ठाकुर जी को हम भोग देते हैं, उस भोग का हम बाद में क्या करें या कैसे प्रयोग में लाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर तो आप घर में प्याज लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, तो जो ठाकुर जी का भोग है वो आप अपने भोजन में मिला लीजिए। यानी कि अच्छे चावल बनाए तो चावल में आप मिक्स कर दीजिए, अगर आपने दाल बनाई है तो अपनी दाल में मिक्स कर दीजिए, अगर आपने सब्जी बनाई तो आप सब्जी अपने उसमें मिक्स कर लीजिए। और अगर आप प्याज लहसुन यूज़ करते हैं घर में और आपने ठाकुर जी के लिए व्यवस्था अलग से कर रखी है, जैसे कि भोग बनाने की, तो फिर आप उस भोग को अलग से खा लें, यानी कि उसको मिक्स ना करें अपने खाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप हो जाएगा इस तरह अगर हम करेंगे। और ये शुद्ध नहीं मान जाता इन चीज़ों को ऐसा यूज़ करना कि आप अपने ही प्याज लहसुन वाले भोग में ठाकुर जी का भोग मिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत करें, बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं। तो बिल्कुल आपसे ये प्रार्थना है कि बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर घर में प्याज लहसुन यूज़ होता है तो उस भोजन को अलग रखें और ठाकुर जी का जो भोग है उसे अलग रखें, उसमें उस भोग को मिक्स ना करें। वो तो उस प्रसाद समझकर उसको आप अलग से पा लें। तो और ये भी करना है आपको, जो प्रसाद है वो सबको देना है आपको, घर में जितने भी मेंबर हैं आपके सबको देना है, क्योंकि प्रसाद हमेशा हमें बांट कर खाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी का प्रसाद है तो हमें ज़रूर बांटना है। तो इस तरह आप प्रयोग में ला सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो गुजराती लोग होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा ठाकुर जी के लिए प्रिय होते हैं कि ठाकुर जी को ऋतु के अनुसार भोग लगाते हैं। जैसे कि सर्दी है तो सर्दी में गरम गरम भोग देंगे, यानी कि गरम तासीर के भोग देते हैं ठाकुर जी को। और जैसे कि अब ऐसे गर्मी आएगी आगे जाकर, या फिर गर्मियाँ जब होती हैं तो गर्मियों के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं। यानी कि बहुत से मैंने ऐसे मंदिरों में देखा है कि ठाकुर जी को गर्मियों के अनुसार भोजन दिया जाता है, सर्दियों के अनुसार भोजन दिया जाता है। खासकर गुजराती लोग तो ऐसा ज़रूर फॉलो करते हैं, मैंने कई वीडियोज़ ऐसे देखे हैं उनके। तो
जैसे कि अब गर्मी आएगी तो उनको पेय पदार्थ ज़्यादा देंगे, यानी कि स्वाद से मीठे मीठे पेय पदार्थ देंगे उन्हें, यानी कि ठंडी ठंडी चीज़ें देंगे उनको, खीर होगी, दूध हो गया ठंडा, वैसी चीज़ें बनाकर देते हैं दूध से संबंधित। और जैसे कि वर्षा ऋतु होगी तो उसके अनुसार वो देते हैं, कि ऋतुओं के अनुसार उनका श्रृंगार करते हैं, ऋतुओं के अनुसार उनका भोग लगाते हैं, और ऋतु के अनुसार ही उन्हें सब कुछ उनकी सुख सुविधाएँ भी देखते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप ठाकुर जी को भोग दें, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है कुछ भी है, तो ठाकुर जी को हमें सड़ता भोग बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं कई बार आपको वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना है ठाकुर जी का आपने ऐसा, क्योंकि आप ठाकुर जी को अपना फैमिली में मानते हैं तो फिर आपको वैसा ही फॉलो करना है आपको बिल्कुल भी। और ठाकुर जी को तो प्यार से प्रेम से भोग लगाएं। अगर आपको कोई भोग लगाते समय कोई ऐसा भजन याद आ रहा हो तो मन में ऐसा भजन भी गा सकते हैं ठाकुर जी के संबंधित, और कोई पद याद आ रहे हो तो वो भी आप गा सकते हैं ठाकुर जी के संबंधित तो भोग लगाते समय। और मैं जब भी राधा वल्लभ जी के मंदिर जाती हूँ तो मैंने वहाँ देखा है, जब भी ठाकुर जी को भोग लगता है तो ठाकुर जी के लिए वो पद गाते हैं, उसमें अलग अलग विवरण करते हैं कि आज ये चटनी बनी है, आज ये फल काटे हैं, आज ये भोजन बना है, आज कौन सी सब्जी बनी है, आज कचौड़ी बनी, आज पूड़ी बनी, आज आलू की सब्जी बनी है, तो पद में वो गाते होते हैं। मैंने बहुत बार सुना है ठाकुर जी के संबंधित वहाँ पर। जो अगर आपको आता है ऐसा कुछ भी भजन या पद तो आप ठाकुर जी के लिए गा सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, जो हमारे ठाकुर जी हैं वो छिप छिप कर खाते हैं। कभी भी ऐसा ना करें कि ठाकुर जी को आप भोजन दें और पास ही बैठ जाएं, क्योंकि ठाकुर जी जो हमारे हैं ना वो बहुत ही नटखट हैं, आपको पता है। और जो ठाकुर जी हैं छिप छिप के खाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर तो अलग कमरा बना रखा है आपने ठाकुर जी के लिए, यानी कि मंदिर अलग से बना रखा है, तो फिर आप ठाकुर जी को देकर उनका भोग तुलसी दल रखकर उसमें, और ठाकुर जी से प्रार्थना करके ठाकुर जी आप भोजन ग्रहण करें, आप भोग ग्रहण करें, आज बहुत ही चटकीले भोजन बने हैं, भोग बने हैं तो आप ग्रहण करें। तो इसी तरह आप ठाकुर जी को जो भोग देकर अलग हो जाएं, यानी कि ठाकुर जी के सामने खड़े ना रहें, क्योंकि ठाकुर जी फिर भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। अगर हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके पास बैठे रहेंगे, तो ठाकुर जी को आप इस तरह भोग दें। और अगर आप पर्दा लगा सकते तो ठाकुर जी के आगे पर्दा लगा दें ताकि वो भोग को ग्रहण कर लें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी का जो हम भोग देते हैं, ठाकुर जी को हम भोग देते हैं कि लड्डू गोपाल जी को, बाद में उसका हम कैसे प्रयोग करें। तो मैंने आपको बताया कि अपने जितने भी घर के सदस्य हैं उनमें आप बांटें ये भोग, और प्यार से खाएं, प्यार से ग्रहण करें और ठाकुर जी का गुणगान करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई अदर क्वेरी है आपकी ठाकुर जी से संबंधित, लड्डू गोपाल जी से संबंधित, तो प्लीज़ कमेंट में नीचे लिखें। जितना मुझे आता है मैं उतना आपको आंसर दूंगी, उसका जितना मेरे में समर्थ है उसका मैं आपको उत्तर दूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता लग गया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए थोड़ा सा गुणगान कर लेते हैं, महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे फ्रेंड्स।